सिंध में सैलाब आया, लाया गया, हिफाजती बंद टूटे या तोड़े गए, सेम नालों में शगाफ डाले गए या ढल गए। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें और डैम टूटने से हुक्मरान बेखबर थे या तवज्जो नहीं दी गई। कई सवालात ने जन्म लिया है। हकाइक क्या हैं ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। मानसून की हालिया बारिशों से बलोचिस्तान के इलाकों बूलान, सिब्बी, कोहलू और झलमक्सी के पहाड़ी सिलसिलों में रिकॉर्ड बारिशें हुई। बारिशें रेलवे की शक्ल अख्तियार करती गईं और बूलान में सबरी डैम दबाव बर्दाश्त न कर सका और टूट गया। बारखान में गुग्गी डैम टूटा और इसी दौरान दरिया मूला में भी बहाव में इजाफा हो गया। ये तमाम रेले और दरियाए मूला का पानी बजरिया नसीराबाद हमल की तरफ पहुंचना था, लेकिन नवाबडा हुक्काम के कान पर जोरेंगी और ना ही हुकूमत सिंध ने उस पर तवज्जो दी। ये रेले शहदाद कोट में हमल झील में दाखिल होंगे और फिर क्या होगा। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की कि सिंध के साथ बलूचिस्तान में शदीद बारिशें पड़ सकती हैं। हुकूमत ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही बंदों की मरम्मत की या उन शिगाफों को मजबूत किया। नवाबडा हुक्काम और हुकूमत सिंध को इल्म नहीं था कि बलूचिस्तान से इतने बड़े आने वाले सैलाब का रूट हमल झील है। क्या हुक्काम ने हुकूमत सिंध को हमल झील की सूरत हाल से आगाह नहीं किया था? क्या 1995 और 2010 के सैलाब से हुकूमत सिंध ने कोई सबक नहीं सीखा था? मंछुर झील के माहिरीन कहते हैं कि जिस वक्त बलूचिस्तान में बारिशें हो रही थीं, उस वक्त दरिया सिंध में पानी की सतह मामूल के मुताबिक थी। अगर बर वक्त मंछुर झील और हमल झील के दरवाजे खोल दिए जाते तो झीलों का पानी दरिया सिंध में चला जाता और बलूचिस्तान से आने वाले रेले भी MNV ड्रेन से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते, शहर डूबते और ना ही मंछुर झील में पानी की सतह इंतहाई हद तक पहुंचती। जुलाई 2022 के मिड में सिंध और बलूचिस्तान में शदीद बारिशें पड़ी तो जैकमाबाद और शहदाद कोट के सहराए काचो के ज़रिए पानी हमल झील में और दादू के सहराए काचो के ज़रिए मंछर झील में जमा हुआ और दोनों झीलों के पानी की सतह बढ़ गई, जबकि उस वक्त दरिया सिंध की सतह कम थी और हमल झील और मंछर झील का पानी आसानी से दरिया सिंध में खारिज हो सकता था। जब सैलाब सिंध में आया तो हुकूमती हलकों में खलबली मच गई। 2010 के सैलाब के बाद ना तो सेम नाले के पुश्ते मजबूत किए गए और ना ही हिफाजती बंद के। दूसरी तरफ MNV ड्रेन की गुंजाइश 3500 क्यूसिक थी और रेलों का बहाव लाखों क्यूसिक था। सैलाब को रास्ता कहां से मिलता? या तो पुश्ते टूटते या फिर तोड़े जाते। कंबल शहदाद कोट और दादू के मुंतखब नुमाइंदे परेशान हो गए। जब करें तो क्या करें? लेआउट कितना दो? We are ready to drown ourselves. एक तो आपका शहर डूब गया। फिर सेम नाले और हिफाजती बंद टूटने लगे, लेकिन शहरियों का ख्याल कुछ और ही है। कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों ने अपनी अपनी जमीनें बचाने के लिए MNV ड्रेन और जोही ब्रांच को कट लगाए। जो भी हमारा MP MNA जो भी है मिल के हमारा को डुबा है। कैन शाह है ना, इन लोगों ने डैम करके बनाया हुआ है। पहले तो पानी को बहुत अच्छे तरीके से रोका गया है, इसको जमा करके पहले जोही को डुबाया गया, अब दादू की 4 यूसीज को डुबाया गया है। फिर भी पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। अगर CM से कुछ दिन पहले उसको कट लगवाता तो हो सकता है कि ये MNV ड्रेन का जो जितने इलाके डूबे हुए हैं काफ़ी बच जाते। हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी चाहता होगा तो हर एक की एक नेचुरल ख्वाहिश है कि मेरा इलाका बच जाए, मेरा शहर बच जाए। ये सोच जनरली हर इंसान में होती है और हर इंसान की ख्वाहिश भी होती है। हाँ, ब्रीचेस पड़े, कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ कि इरीगेशन ने काम नहीं किया था या इरीगेशन ने जो है वो हिफाजती इंतजाम नहीं किए थे।
खबरें आई कि जी बलुचिस्तान पे गेट बंद कर दिए गए। जो भी अवेलेबल रिसोर्स थे उनको इस्तेमाल करते हुए इस पूरी सूरत को फेस करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। कोई भी ऐसी खुदा न खासा कोई बदनीयती या सुस्ती ऐसा कोई चीज़ मौजूद नहीं है। एमएनवी ड्रेन और जोही ब्रांच को कट लगाने का भी कोई फायदा न हुआ। बिलाखिर वारा और खैपुर नाथन शाह तहसील डूब गई, सैकड़ों देहात भी ज़ेरे आब आ गए। सिर्फ मेहर और जोही शहर बचा, वो भी शहरियों की अपनी मेहनत और जिद्दोजहद के बायस, जो अपने शहरों के रिंगबंद की मजबूती के लिए दिन रात लगे रहे। शहरों के रिंगबंद पर जूं जूं पानी का दबाव बढ़ता गया, शहरों के डूबने के खतरात भी बढ़ते गए। लेकिन वज़ीर आला सिंध ने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी भी सूरत मंछुर झील को कट नहीं लगाएंगे। कोई कट नहीं दिया जा रहा, ना कोई कट लगेगा, ना एमएनबी को हम ब्रीच होने देंगे, और हम इंशाल्लाह ताला जो हर मुमकिन कोशिश है वो करेंगे। मंछुर झील में पानी की सतह इंतहाई हद तक पहुंच गई तो फिर वही करना पड़ा जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। एक के बाद दीगरे मंछुर झील के बंदों पर 3 कट लगाए गए और सेवन और भान सईदाबाद की 7 यूनियन काउंसिल भी डूब गईं। माहिरीन कहते हैं कि सैलाब से बचने के लिए हमल और मंछुर झील को सही तरीके से रेगुलेट करना जरूरी है, और दूसरा मेन नारा वैली ड्रेन को चौड़ा करके उसके बंद मजबूत किए जाएं। साइमा साजिद, सुमेर लतीफ और रिपोर्टिंग टीम के साथ मंसूर सुमरो, जियो न्यूज़।